नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार JKPSI का रिजल्ट आते ही युवा में आक्रोश था और कहीं ना कहीं ये भी सामने तथ्य आए कि जो कि आरोप लग रहे थे कि 100 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर इस पोस्ट के तहत पैसा ऐंठा गया है। और इस समय हम दृश्य बता रहे हैं, यहाँ पर यूथ जो CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि JKPSI में जितना भी घोटाला हुआ है, और ये भी सुनने में जिस तरह से सूत्रों के आधार पर सामने बात आ रही है कि एक जो कि बेल्ट फोर्स का जो एक आला अधिकारी है और साथ ही साथ एक कोई पावरफुल व्यक्ति जो केंद्र में है वो जम्मू का रहने वाला है, उसका भी हाथ होने का यहाँ पर संभावना है। और आप देख रहे हैं समय लगातार आए दिन जिस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही है, ACB लगातार शिकंजा कस रहा है। क्या अब JKPSI में जो लोग घोटाले के पीछे हैं, क्या उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे? इसी के चलते मांग कर रहे हैं यहाँ जम्मू के युवा, जम्मू के अब जहाँ जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन की थी वो लोग CBI की जांच करें। क्या वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जो इतने बड़े षड्यंत्र यानी इतने बड़े घोटाले के पीछे होंगे? आखिर कौन है वो पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है कि केंद्र में है यानी कि दिल्ली में है पर जम्मू का रहने वाला है? कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है कि इस घोटाले में मास्टरमाइंड वही है? उसी के चलते लगातार जब आरोपों का जो भंडार था JKPSI का रिजल्ट आते ही सामने आया था और कहीं ना कहीं देखा गया था कि एक ही घर के 4-4 बच्चे सिलेक्शन हुआ, एक ही लाइब्रेरी के 100 से 200 बच्चे जिनके नंबर जो कि 100 से ऊपर थे वो सिलेक्शन हुआ। इतना बड़ा और जो तथ्य सामने आते गए ये चीज सिद्ध होती गई कि आखिर घोटाला हुआ है। वही भाजपा के प्रदेश रविंद्र रैना ने भी कहा था कि मुझ तक जानकारी हुई थी। जो जांच एजेंसियों को हमने कहा, हमने इंडिपेंडेंट मांग की, इसलिए मांग कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जांच की क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम थे। अखबार रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कुछ एजेंसी का सरकारी तंत्र के कुछ शामिल लोगों का नाम आया है अखबारों के माध्यम से भी, उनके ऊपर जो है एजेंसियां जांच करें। इतने बड़े बड़े अधिकारी अगर शामिल हैं तो जो कुछ यहाँ की लोकल जो अथॉरिटीज उनके हाथ में जब जांच जाएगी तो इसका क्या भरोसा? वो मैनेज करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, इनफैक्ट हमें कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियां हम इसलिए कहते हैं कि बड़ी एजेंसी को इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी को इसका जो इंडिपेंडेंटली इसकी जो है जांच कर सके, जो कैसे टेंडरिंग प्रोसेस में हेर फेर किया गया, धांधली करी गई, उनको कैसे जो है इस धांधली को इल्जाम दिया गया, वो सारे के सारे कल्प्रिट जो हमें बिहाइंड द बार जाए। और मेरी ये मांग रहेगी कि भाई जो इसमें कल्प्रिट पाया जाएगा वो अगर वो एस्पिरेंट है या कोई पेरेंट है उसके बच्चों तक को, अगर पेरेंट है तो उसके बच्चों को, जो एस्पिरेंट है उनको फॉरएवर के लिए JKSS बैन करे ताकि आगे के लिए वो ऐसी कोई नया हथकंडा अपना के बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। इस जो सारा प्रोटेस्ट है, इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे एज रिलैक्सेशन लेके आए थे। उनके साथ भी इन लोगों ने मिलकर खिलवाड़ करा है। वो पहले ही एज रिलैक्सेशन उनको वन टाइम मिली थी, लेकिन इस तरह की धांधलियां जो है यूथ का जो है, जो एस्पिरेंट्स है, उनका भरोसा उठ रहा है। ये पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। उसका कारण ये है कि ये जो लोग, जिन लोगों ने अभी एग्जाम प्रोसेस कंडक्ट कराया है, इनके ऊपर सवाल उठे हैं पहले भी। JKSS ने कैसे एक टेंडरिंग प्रोसेस में कैसे लास्ट मोमेंट पे चेंज करा, ये बड़ा, आप लोगों भी इस बात को मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा। आप भी खुद दे सकते हैं। जजमेंट है, एक जो कंपनी का नाम है ND इन्फोसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस UT, तो ये जजमेंट आई है, कोर्ट में केस गया है। जब आप उसको पढ़ेंगे आप पाएंगे कि उसको बताए बिना ही, जो कि L1 था, L1 में बता दूं लोएस्ट बिडर जो रहता है उसको टेंडर मिलता है, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि भाई लास्ट मोमेंट पे बिना उसको बता के किसी और कंपनी को दे दिया जो कि इनके साथ पहले भी जो शामिल थी, पहले जो पेपर कर रही थी। तो ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं, इनकी जो इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी है वो वही थी, जो ये इन्होंने जो कारनामा दिखाया, सीक्रेसी यही थी जो इन्होंने कारनामा करके दिखाया है कि एक ही घर के 4-4 लोग सिबलिंग्स में कितने लोग। समाचार पत्रों की पहले पन्ने की खबर बनी है कि जम्मू का एक पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा है, कहीं ना कहीं उसकी शामिल होने की खबर आ रही है। क्या कहें, कौन हो सकता है वो व्यक्ति? बड़े हैरानी की विषय नहीं है। मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ शामिल है। अगर है तो जांच एजेंसियां उस चीज को, अगर न्यूज़पेपर भी लेके आ रहे हैं तो हमने जो बात कही थी, न्यूज़पेपर भी वो कहीं से अपने सोर्सेज से लेके आ रहे हैं, तो जांच एजेंसियों का काम है वो हमें ये ना कहें कि आप बताओ जी सबूत दो, रिटर्न में कोई प्रूफ दो,
तो ये हमें ना कहे, जांच एजेंसियों के पास पूरी स्टेट है, पूरी स्टेट का कोई भी रिकॉर्ड वो एक्सेस कर सकते हैं। हम उनको सिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी बता रहे हैं फास्ट टैग का डाटा। क्या कहेंगे 10,000 की जिस कॉर्पोरेटर ने रिश्वत ली वो एसीबी के घेरे में, वो हिरासत में है, तो इतना 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला करने वाले क्यों बाहर घूम रहे हैं? देखिए रश्मि जी, जिस तरीके से हमने पहले दिन से ही कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो है एक बड़ी धांधली हुई है, जिसको लेकर हम लोग सड़कों पर उतरे थे। हमारी ये मांग है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इसमें मल्टी स्टेट रैकेट इन्वॉल्व है। लगातार रोज अखबारों में किसी न किसी सरकारी अधिकारी का नाम आ रहा है। हमें ये शक है कि जिनके पास इंक्वायरी है वो इसको डिले टैक्टिक्स इसमें अपना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों को डिनाई किया जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो हम इस इंक्वायरी कमेटी को देना चाहते थे, लेकिन अभी तक इंक्वायरी कमेटी ने हमसे संपर्क नहीं किया। इसलिए हमें एक डाउट है कि जैसे जैसे इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंक्वायरी को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ है कि अगर इतने बड़ी धांधली जिसको करोड़ों में बताया जा रहा है, अगर इसकी सीबीआई जांच होती है, कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। इतना विलंब क्यों हो रहा है अतुल जी? जिस तरह से बताना था, छोटे मोटे जो करप्शन कर रहे हैं उनको तो पकड़ रही है सीबीआई। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत डिले हो चुका है। अभी तक इसमें कोई फॉर्मल एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई, जिस वजह से हमें जो है अब शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंक्वायरी को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। आपने देखा यहाँ पर युवा रोष में है और कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह भी है कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले हिरासत के अंदर है, पर 100 करोड़ से ज्यादा धांधली करने वाले वो कौन लोग हैं, कौन चेहरे हैं, वो अभी तक बेनकाब क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं अभी तक कोई एक एफआईआर लगी? ये पूरा जो स्कैम सामने बनकर आया और तथ्यों के आधार पर आज युवा इंसाफ मांग रहे हैं। वो युवा जिन्होंने मेहनत कर एज रिस्ट्रिक्शन लेकर जिन्होंने अप्लाई किया था वर्दी के लिए और अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, मेहनत कर मुशक्कत कर करके यहाँ पहुंचेंगे, उन बच्चों का भविष्य, उन युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं आड़े आया हुआ, उन भविष्य दांव पर लगा हो, तो वाकई जांच का विषय है। अब देखना यह है कि जो ही बड़ी खबर आ रही कि बड़े बड़े चेहरे, पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठे जम्मू के, वो कौन से चेहरे, क्या उनको आने वाले समय में बेनकाब किया जाएगा? क्योंकि ये कई हजारों हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है एजेंसीज पर जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं। आखिर